Hello everyone, welcome to Environment IAS. 51 टॉपिक फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक ले रहे हैं, अगुम्बे रेन फॉरेस्ट। तो आपने चेरापूंजी का नाम सुना होगा। चेरापूंजी में जो है इंडिया में सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल होती है। मासिन राम एक जगह है मेघालय में, वहाँ हाईएस्ट रेनफॉल होती है। अर्लियर चेरापूंजी यूज्ड टू बी द प्लेस वेयर हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन पास्ट। अभी जो है मासिन राम है। अगर मैं अगुम्बे रेन फॉरेस्ट की बात करूं तो दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस और पॉपुलर है। पहला, दीज फॉरेस्ट आर नोन एज चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की चेरापूंजी के नाम से इनको जानते हैं। दूसरा, दे आर कोबरा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में किंग कोबरा की बहुत सारी जो है स्पीसी, किंग कोबरा का बहुत सारे नंबर में यहाँ पर मिलते हैं। तो इन जंगलों में आपको बहुत सारे किंग कोबरा स्नेक्स आपको देखने को मिलेंगे। So let us explore the wonders of Agumbe rainforest. Agumbe rainforest, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। So basically these forests are located in western Ghat of India. State wise they are located in Karnataka. So in Shivamogga district of Karnataka, central western Ghat में ये located है। They are known as Cherrapunji of South India because if we measure the rainfall of this forest, it is almost 800 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है। चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर। एनुअल रेनफॉल इज ओवर 800 सेंटीमीटर और 8000 मिलीमीटर। आल्सो नोन एज कोबरा कैपिटल। Why they are known as cobra capital? Because they are the world's only natural habitat of king cobra. वर्ल्ड में किंग कोबरा का ओनली नेचुरल हैबिटेट जो है दिस अगुम्बे फॉरेस्ट है। दीज आर रेन फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट हाउसेस ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये सारी बेसिक डिटेल है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं प्री में, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ताकि आपको ध्यान रहे कि किस तरीके से चीज़ें हमें कवर करनी है। चलिए, consider the following statement about Agumbe rainforest, or which of the following statement about Agumbe rainforest is incorrect. First, these rainforests are found in central western Ghat. Statement number 2, these rainforests are also known as Cherrapunji of South India. These statement number 3, these rainforests are world's only natural habitat of king cobra. Statement number 4, these forests are tropical dry evergreen forest. कौन सा इनकरेक्ट है? तो थोड़ा सोचो। दे आर ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, दे आर नॉट ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये याद रखना है, कर्नाटका के फॉरेस्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कोबरा यहाँ पर मिलता है, और मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट अगुम्बे रेन फॉरेस्ट। रेनफॉल पैटर्न एंड चेंजिंग डायनामिक्स। तो अगर इन फॉरेस्ट की बात करें तो हिस्टोरिकली बहुत हाई रेनफॉल यहाँ देखने को मिलती है। अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो इनमें, इन फॉरेस्ट में ऑलमोस्ट 600 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है रेनी सीजन में। पूरे साल भर में इनमें 800 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। रीसेंट रेनफॉल डिक्लाइन, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि इनमें रेनफॉल थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही है। अब इनमें ऑलमोस्ट 550 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है रेनी सीजन में, तो रेनफॉल डिक्लाइनिंग हो रही है। आल्सो monsoon is getting unpredictable in these forests. In recent time monsoon is getting predictable in these forest. तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो आप ये कह सकते हो कि थोड़ी बहुत बारिश कम हो रही है इनमें, और मानसून प्रॉपरली प्रेडिक्ट नहीं हो पा रहा। अगुम्बेज यूनिक इकोसिस्टम, तो खास खास बातें क्या है? क्योंकि मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो आप जानते हो अमेजन के जंगलों के बारे में आपने सुना है, बहुत सारे फ्लोरा और फोना वहाँ पर मिलेंगे आपको, बहुत यूनिक स्पीसीज मिलेगी। तो सिमिलर टाइप ऑफ फॉरेस्ट दे हैव डाइवर्स एवियन फोना, आल्सो दे रिच मैमलिन फोना,
तो बहुत सारे मेमल्स मिलेंगे, बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे। आल्सो रेप्टाइल एंड एम्फीबियन हेवन, तो क्योंकि यहाँ पर रेप्टाइल मिलेंगे, स्पेशली किंग कोबरा, और हमने ये देखा था कि ये वर्ल्ड की किंग कोबरा कैपिटल है। देयर की वाटर शेड्स, तो बहुत सारी वाटर बॉडीज मिलेंगी क्योंकि वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, तो काफ़ी सारी रिवर्स का ओरिजिन इस एरिया से होता है। द वर्ल्ड्स ओनली नेचुरल हैबिटेट फॉर किंग कोबरा, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, खास बात। द वंडर्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सो लश वेजिटेशन, डाइवर्स फ्लोरा एंड रिच फोना मिलेंगे आपको। तो वेजिटेशन की अगर बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में हम ये जानते हैं कि ट्री बहुत ज़्यादा हाइट के होते हैं, तो यहाँ आपको ऑलमोस्ट जो है 60 मीटर की हाइट के ट्री मिल जाएंगे, इतनी ज़्यादा हाइट वाले ट्री। ट्री की कैनोपी मिलेगी, यानी ट्री जो है लेयर्स में मिलते हैं। अगर फ्लोरा की बात करेंगे तो रोजवुड, एनी, एबोनी, महोगोनी, सिंकोना, रबर, इस तरीके की जो प्लांट आपको यहाँ पर मिलेंगे। एबोनी, जैकफ्रूट, जैकफ्रूट याद रखना है, महोगोनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना, तो याद रखना है। जैकफ्रूट पे क्वेश्चन आया हुआ है। सो बेसिकली जैकफ्रूट इज ए नेचुरल फ्रूट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो एनसीईआरटी में दे रखा है रोजवुड, एबोनी, एनी, महोगोनी, ये क्या है, नेचुरल ट्री है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं आपको। इसके अलावा आपको याद रखना है रबर और सिंकोना भी एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे। जैक फ्रूट भी एवरग्रीन फॉरेस्ट में। रिच फोना भी मिलेगा आपको यहाँ पर। थ्रेट टू अगुम्बे रेन फॉरेस्ट, थ्रेट क्या क्या है, तो क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पोचिंग। तो क्लाइमेट चेंज जो है सारे के सारे नेचुरल इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग ओशियनिक इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो थ्रेट है क्लाइमेट चेंज का। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, आल्सो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड पोचिंग इज अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ ऑफ दीज फॉरेस्ट, तो ये काफी सारे थ्रेट है इनको। फ्यूचर ऑफ अगुम्बे रेन फॉरेस्ट, सो दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, sustainable resource management and climate change adaptation. So it has unique role to play for India और the forest biodiversity of India, तो future जो है इनका इंडिया के इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। सो एक लास्ट 1 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते टॉपिक को। टॉपिक है हमारा अगुम्बे रेन फॉरेस्ट। अगुम्बे रेन फॉरेस्ट कहाँ पर लोकेटेड है, खास बात क्या है, सो दिस फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन सेंट्रल वेस्टर्न घाट इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। सेकेंड फैक्ट, खास बात क्या है, दीज आर मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। थर्ड, यहाँ पर बहुत हाई रेनफॉल होती है, ऑलमोस्ट 800 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है, सो दे आर आल्सो नोन एज चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पर आपको रेप्टाइल्स मिलेंगे, स्पेशली किंग कोबरा, एंड दैट्स व्हाई दिस फॉरेस्ट आर नोन एज कोबरा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, इसके लिए जाने जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर वर्ल्ड्स ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ किंग कोबरा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगुम्बे रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2024।